नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार के शिक्षक एक बार फिर से काफी गुस्से में हैं, काफी आक्रोशित हैं और काफी परेशान भी हैं। देखिए, हमने आपको बीते दिन ही बताया था कि एक बार फिर से बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने भी बड़ी प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और नीतीश सरकार को खुली वार्निंग, खुला अल्टीमेटम दे दिया है। साफ साफ कह दिया है कि अगर 21 तारीख से पहले आप वार्ता नहीं करते हैं तो एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे तमाम शिक्षक। तो अब ऐसे में कई तरह के सवाल हैं जो बार बार जहन में उठ रहे हैं। तो आइए फिर इन तमाम सवालों का जवाब एक बार फिर से जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको भी जी। सबसे पहले अरुण जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ऐसा क्या कुछ हो गया है कि एक बार फिर से हमारे शिक्षक इतना बेबस महसूस कर रहे हैं और इतना परेशान हैं? शिक्षक बेबस ही हैं। हम्म। क्या उनका चल रहा है विभाग से फरमान पर फरमान, तरह तरह का फरमान। अब तो मैं देख रहा हूँ कि कई जिलों में वहाँ के बीडीओ ने शिक्षक पर एफआईआर कर दिया है कि बीएलओ का ड्यूटी नहीं किया। एफआईआर हो गई। एफआईआर का ऑर्डर कर दिया है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कानून भी है, और अब जिसको इलेक्शन में ड्यूटी लगेगी उसको ड्यूटी करनी है, नहीं तो एफआईआर होगा। एक नई प्रताड़ना है। शिक्षक तो बिहार में अभी ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर परेशान हैं। वो परेशान है कि जिसका जिला ट्रांसफर हो गया है, वो आपसे कितनी बार मैं चर्चा करूं, अब तो लगता है कि उन्हीं बातों को रिपीट ही करना पड़ता है कि जिसका जिला ट्रांसफर हो गया वो स्कूल पोस्टिंग के लिए परेशान है, और जिसका स्कूल पोस्टिंग हो गया वो दूरी और परेशानी के कारण भी वो परेशान है। और कुल मिला जुला कर अब डॉक्टर एस सिद्धार्थ जो विभाग के एसीएस हैं, उन्हें सब कुछ जिला पर सौंप दिया है कि अब जिस किसी की कोई समस्या हो तो अब जिला की जो स्थापना समिति है डीएम की अध्यक्षता में, जिसके डीओ मेंबर सेक्रेटरी हैं, उनके यहाँ ही आप कीजिए। तो अब तो हो गया ये अध्याय। मैंने आपसे पहले किया था, एक दिन मैंने आपसे चर्चा की थी, वो एक पखवाड़ा पहले की 21 जुलाई से जो विधानमंडल का सत्र हो रहा है, शिक्षक के मुद्दे पर हंगामे की भेंट चढ़ने वाली है। वो दिन आ गए। आपने बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की बात की, खुला अल्टीमेटम, खुली वार्निंग। एक तो चुनाव नजदीक हो और सत्र हो जब सर पर, तो संघों की दुकानदारी भी शुरू हो जाती है। हम गतिविधि की दुकानदारी मैं इसलिए करता हूं कि लीजिए अब चंदा कीजिए, आंदोलन होगा। आज शिक्षक बेचारे अपने फिर अच्छे भविष्य के लिए सहभागी बनेंगे। होता क्या है, संघ जो है ये खास करके नीतीश गवर्नमेंट के कार्यकाल में कोई शिक्षक संगठन ये बहुत दम भरे दावा करे कि हमने ये मांग हमारे आंदोलन से पूरी हुई, तो शायद ये थोड़ा सा सत्य के करीब नहीं होगा। सिर्फ एक मांग थी जो राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए, इसके लिए भी खूब राज्यकर्मी का, और आखिरकार सरकार राज्यकर्मी का दर्जा जब शिक्षक मांग रहे थे तो बिना शर्त मांग रहे थे। कोई हम परीक्षा नहीं दे, मामूली सी बस परीक्षा हुई। ये मामूली परीक्षा हुई है क्या? ये जो मामूली परीक्षा आप कहती हैं, दो मैं मानता हूँ कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के बारे में एक जो गलत परसेप्शन बनाया गया था कि शिक्षक अयोग्य हैं। आखिर उन्हीं, मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों के बूते ही बिहार की स्कूल की व्यवस्था चल रही थी। पास फेल लड़कों की पढ़ाई सब किसके आधार पर हो रहा था? एक परसेप्शन बनाया गया, उसमें हम कुछ मीडिया के लोग भी जिम्मेवार हैं कि कोई मोबाइल लेके एक रिपोर्टर चला गया और पूछा कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है। अरे भाई, ये आप टीचर से पूछ रहे हैं, अच्छे अच्छे से भी पूछिएगा कि जरा राष्ट्रगान गा दीजिए, जरा राष्ट्रगीत कीजिए, तो उसमें भी वो लखर आ जाएंगे। लेकिन चलिए, एक परसेप्शन बनाया गया जब शिक्षक अयोग्य हैं, कुछ मुट्ठी भर होंगे उसमें, मुझे ये नहीं कहना है उनकी योग्यता का, मेधा का हम डंगा बजा रहे हैं, लेकिन सक्षमता परीक्षा में 2.5 लाख शिक्षक जो उत्तीर्ण हुए हैं वो आपकी परीक्षा से नहीं हुए हैं। तो उसमें तो ये होगा, मामूली परीक्षा नहीं थी समरीन जी। आप यदि नीतीश कुमार की कही बात को दोहरा रही हैं तो ये धोखा होगा। हाँ, सबने अपनी मेधा से, लेकिन उनको मिला क्या? आप सरकारी कर्मी बना दिए किसी को, राज्यकर्मी का दर्जा वही यही चाहते क्या यही चाहते थे? 1 जनवरी से कुछ को और 1 मार्च से किसी को, सबकी नई नौकरी आपने कर दी। चला गया सब पीछे। जिन लोगों को 15 साल 18 साल 20 साल काम किया है उसका क्या होगा? उनकी लड़ाई
वो मैं इंडोर्स करता हूँ, सही है। सेवानिरतता की उनकी मांग पूरी होनी चाहिए और इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। लाभ मिलना चाहिए, लेकिन अरुण जी मेरा सवाल आपसे ये भी है अब कि अभी आ हमने जाइए बताया हमारे शिक्षक बिहार संगठन। माध्यमिक शिक्षक संघ ने हाँ, उन्हीं साफ की बात। साफ कह दिया है कि सड़क पर देखिए उतरेंगे, 9 मांगे क्या? 9 सूत्री उनकी मांग है ठीक है। और इन 9 सूत्री मांग जितनी समस्या आप कर रही हैं, पुस्तकाध्यक्ष को हम्म, भी प्रोन्नति दीजिए, नियोजित शिक्षकों को भी प्रोन्नति दीजिए, बीपीएससी हो चाहे विशेष शिक्षक हो, सबका वार्षिक वेतन वृद्धि का जिस ढंग से लागू किया गया है, उसे शिक्षक संगठन खफा है। वो उससे शिक्षक संगठनों को, शिक्षकों को लाभ नहीं, उसके महँगा पड़ रहा है, उसको लेने के देने पड़ रहे हैं। आपने उसी तरह से प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी, कभी कहा कि सबसे चॉइस पोस्टिंग करेंगे, सबसे आपने ले लिया और सबको मेरिट कम चॉइस। त्राही मची हुई है प्रधान शिक्षकों में। मेरा अपना अनुमान है कि 35,000 शिक्षकों में कोई 2-4 हज़ार टर्न अप ना हो यदि वो इस नई नियुक्ति को फॉरगो कर देंगे। इसलिए कि किसी को भैया आप जरा समझिए ना, पुरुष तो यानी कि आप कह रहे हैं कि ज्वाइन ही नहीं हाँ, नहीं करेंगे। ज्वाइन करेगा। आप तो रोते बिलखते शिक्षकों वैसे अध्यापिकाओं का अपने लोगों को परोसा था। अब वो रो रही थी यूँ ही कि व्यर्थ जाएगा उनका आंसू, कि सचमुच वो फॉरगो करेंगी। मुझे लगता है कि वो संख्या 2-4, जैसे कि ट्रांसफर आपने पोस्टिंग कर दी, गुड बाय कर दिया कि नहीं चाहिए आपकी पोस्टिंग। ट्रांसफर यानी कि बहिष्कार करेंगे शिक्षक, आप ये नहीं, भी कह रहे हैं। फॉरगो करेगा। ये देखिए, सर्विस में हाँ। किसी को कोई एसआई को इंस्पेक्टर बनाइए, इंस्पेक्टर को डीएसपी बनाइए और नहीं जाए तो फॉरगो न कर रहा है। आप बात समझिए, इसको फॉरगो करना कहते हैं कि भाई हमको नहीं चाहिए, अतिरिक्त हम बनेंगे शिक्षक से हेडमास्टर और हम जाएंगे घर से एक कोने से दूसरे कोने पर। कोई किशनगंज वाला को भभुआ भेज रहा है तो ये बहुत व्यवहारिक भी नहीं मैं मानता हूँ। जबकि बिहार के शिक्षा विभाग ने, एसीएस ने ये बात की थी कि शिक्षक घर के समीप, घर में नहीं, घर के समीप उनकी पोस्टिंग हो जाएगी तो घर भी संभालेंगे और स्कूल भी संभालेंगे। लेकिन ये स्पिरिट तो फुल्ली डिफीट हो गया। एक बात और जो चर्चा के लिए बहुत जरूरी है, क्या हुआ? आपने शिक्षकों के लिए एक स्वयं ट्रांसफर का, म्यूचुअल ट्रांसफर की बात मैं कर इसको रहा हूँ। लेकर के कुछ बड़ा अपडेट भी आया है अरुण जी, देखिए, क्या कोई है नहीं, वो? ये तो अभी लोग फिर बाट जोड़ रहे हैं। हाँ, एसीएस ने कहा था कि एक अलग से गाइडलाइन जारी करेंगे और उसी में 10 तारीख से तो वो विंडो खुल न जाएगा। सब लोग पूरे बिहार में शिक्षक जोड़ी खोज रहे हैं। अब किसकी जोड़ी मिलेगी, वो माने जोड़ी मिलना भी लॉटरी मिलना है, तो जोड़ी जोड़ी मिलना भी अब लॉटरी और मिलना क्या। सा हो गया। जी भाई जी। आप शिक्षकों पर छोड़ दिए हैं कि भैया तुम अपना जोड़ी खोजो हाँ। और आवेदन करो और उसके बाद तुम 3 दिन के अंदर ट्रांसफर पोस्टिंग का ऑर्डर ले लो और 7 दिन में ज्वाइन करो। भला विभाग किस काम के लिए है भाई? ये शिक्षा विभाग का काम है। शिक्षक अपना ट्रांसफर स्वयं तय करेगा। लेकिन अरुण जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि ऐसा क्या कुछ हो गया है कि शिक्षा विभाग को बार बार अपने आदेश में तब्दीली लानी देखिए, पड़ रही शिक्षा विभाग को ये उम्मीद ही नहीं थी हाँ। कि वो अपने इस काम से जो राहत देने चला है, पहले खुद उलझन में पड़ जाएगा। डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए कोई नीति नियम के बगैर और एक दरवाजा खोला कि नहीं भाई शिक्षक परेशान हैं, तो 2 ही कैटेगरी के शिक्षक के लिए दरवाजा खुला था, टीआर 1, टीआर 2 और सक्षमता 1। सक्षमता 2 वाले को तो अवसर ही नहीं मिला। अभी 3 कैटेगरी के शिक्षक को जो आपने दिया ऑप्शन, 1,90,000 की, उसमें 70,000 का ऑर्डर निकाले हैं, वो भी रो रहे हैं अभी बहुत। जिसका अभी आपने स्कूल पोस्टिंग नहीं की, आप जिला निकालने से हो गया उसका ट्रांसफर। अरे जब तक आप स्कूल नहीं दिया तब ना पोस्टिंग होगी। अब वो सब बाट जो रहा है, अब वो जाएगा। आप देखिए, अभी तो हर जिले में जी। ट्रांसफर इस इंडस्ट्री खुलने से अब रोका नहीं जा सकता है। रोका नहीं जा हाँ सकता। हाँ, अब तो विभाग ने अब जब अपना हाथ पैर डॉक्टर एस सिद्धार्थ समेट लिए हैं, तो अब निगरानी रखिए। अब उनसे ही अपेक्षा शिक्षा जगत करता है कि आप जो जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग का जो काम आप दिए हैं, उसमें देखिए पूरी पारदर्शिता रहे, कहीं फिर कोई बदनामी नहीं हो, कहीं दुकानदारी नहीं हो, लेन देन दक्षिणा की बात नहीं हो। ये उनके लिए बड़ी चुनौती है। यानी कि बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे अरुण जी ये भी है कि खबर आ रही है, कहा ये भी जा रहा है कि शिक्षा विभाग कोई नई गाइडलाइन जारी कर सकता है। इसको लेकर के आपके पास क्या दे दिए अपडेट? म्यूचुअल वाला। अच्छा, म्यूचुअल वाला तो खुद ही कहा था एसीएस ने कि भाई अभी तो तो हम क्या इसको लेकर के कोई नई गाइडलाइन जारी हो सकती वी है? डू होप, करना चाहिए होप। आखिर नहीं करेंगे तो 10 तारीख से अप्लाई कर देगा। कुछ तो एक रखेंगे ना भाई। मान लिया कि ये जिला के अंदर करेंगे कि जिला का बाहर, ये भी को बात ना है। डीओ को एड्रेस करना। अभी तक तो शिक्षक का कैडर है डिस्ट्रिक्ट। आपने इंटर डिस्ट्रिक्ट भी जो तबादला किया है, सारे शिक्षकों से आवेदन लिए गए थे एड्रेसिंग टू
डीओ, और ऑर्डर कौन कर रहा है? ऊपर में डायरेक्टर। कुछ चीज को देखिए, इसमें बारीकी से किया जाएगा ना, और इसको लोग चुनौती दें कोर्ट में, तो कहाँ कहाँ विभाग की गर्दन फंसेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते। आपको लगता है कि मामला खुल जाएगा अरुण जी? देखिए, कोर्ट तो अभी कोर्ट जाने से किसको फिर मैं ना, कौन इशू को लेकर के, किस इशू को लेकर आप पूछ रही है? कई तरह की चीजें हैं, कई तरह की देखिए, परेशानियां हैं जो धरातल पर शिक्षकों को परेशान कर रही हैं। शिक्षक और शिक्षक संगठन, हाँ। सरकार नहीं सुनेगी तो कहाँ जाएगा ये बताइए। अभी 25 जुलाई यानी कि कोर्ट जा सकता है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, लड़ाकू जी। नेता हैं, शिक्षकों के कौज पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अब जैसे अपनी उम्र की तरह संघ भी थक गया है। कुछ जो नहीं, एक्टिव हो गया है, अल्टीमेटम दे दिया कि भाई 21 तक वार्ता कीजिए, आ नहीं तो 25 को घेराव करेंगे, घेराव आके फिर गर्दनी बाग में और धरना। फिर नहीं सुनिएगा तो राज्यव्यापी आंदोलन करेंगे। आंदोलन मैंने हड़ताल, राज्यव्यापी आंदोलन होगा फिर आगे अरे भाई लॉकडाउन और देखिए एगो सेक्शन बात, बताएं। ये 18 ये 1.5 दर्जन जो शिक्षक संगठन बन गया है ना, ये भी शिक्षकों के लिए, आम शिक्षक के लिए गले की फांस। अब शिक्षकों की एक आवाज, एक संघ, एक मंच है क्या? ये परेशानी कहाँ हो रही है आप समझिए। बीपीएससी 4 कैटेगरी का शिक्षक सरकार ने यूं ही बना दिया है, और कहा है कि देखिए आपस में एकजुटता ना हो जाए, हर स्कूल में सभी कैटेगरी के शिक्षक को रखिए। ये सब आप चर्चा ही नहीं की, ऑर्डर क्या लोग में बात की है, तो सरकार ही तो फूट डालो राज करो। तब शिक्षकों को न है कि अपनी समस्या को लेकर एकजुट हो, एक मंच पर आवे, बरकरार रखें, लेकिन एक अंतिम और सुनिए ना, चुनाव के पहले एक बार थोड़ा सा अपनी ताकत दिखावे, ताकत दिखाएं चुनाव से पहले। लेकिन कल एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। बीपीएससी टीआरई 3.0 वाले अभ्यर्थी एक बार फिर से कल सड़कों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए उतरने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, जारी होगा? अरे भाई, आप तो इस संबंध में क्या हुआ लास्ट डे, आपने जब चर्चा की थी शिक्षा मंत्री की, तो मैंने कहा था कि वो कहा था उन्होंने कि बीपीएससी को भेज दिया है, तो हम कहा बीपीएससी को आप भेज, आपसे सवाल हम किए थे, सवाल का उत्तर मेरा थोड़ा अटपटा आपको लग रहा होगा उस समय कि वो क्या भेज दिया है। सरकार कहेगी बीपीएससी को कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट कीजिए, तो बीपीएससी क्या कहेगा कि नहीं करेंगे? स्पष्ट निर्देश ना चाहिए, ये कि नेतागिरी चाहिए? भरोसा भरोसा जताया, आपने बात की थी, आश्वासन, यही चलता है राज। अरे भाई, क्लियर कट आपको अब देखिए। फिर आप यही कह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं होगा? अभी मैं नहीं कर रहा, होना होता तो हो ना जाता। आप तो TR4 की बात कर रहे हैं, और शिक्षा मंत्री के कहे मुताबिक 10 अगस्त तक नियुक्ति करनी है, तो भी इंतजार कर रहे हैं कब होगा। ये जुलाई का क्या तारीख आज? अभी तक TR4 का विज्ञापन आया, फिर आप डोमिसाइल पूछने लगेंगी। अभी सब मामला, अभी चुनाव के पहले सब भरोसा, आश्वासन, बस ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही चलता रहेगा। शिक्षक को अब बस वही पुराने ढेरे पर डीओ ही अब उनके लिए सर्वे सर्वा सब कुछ है, और डीओ देवता को अपना अब खुश कीजिए, उनसे ही उम्मीद कीजिए, न्याय का विभाग से तो अब कुछ नहीं होना जाना, कुछ नहीं होने जाना है। तो आपने सुना है कि क्या कुछ बताया है वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी ने। तो तफसील से हम लोगों ने इस मुद्दे पर चर्चा की है। तो फिर ये पूरी चर्चा और पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।